शिकंजा। दिल्ली से 1800 किलोमीटर दूर गोवा से प्रधानमंत्री ने बेनामी प्रॉपर्टी बनाने वालों को आगाह कर दिया है कि आज नहीं तो कल उनके गिरेबान पर भी कानून का पंजा पहुंचने वाला है। आप लोग मुझे समझ गए हैं, इतने दिन उनको समझ नहीं आया, लेकिन जरा एक डोज ज्यादा आया तो समझ आया। लेकिन ये एंड नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं हाथ खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जी हाँ, कई प्रोजेक्ट हैं अभी पीएम के दिमाग में, और इन प्रोजेक्ट के प्रहार की जद में आने वाली है हिंदुस्तान के कोने कोने में फैली हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी। ऐसी बेनामी संपत्ति वाले जिन्होंने अपने पैसे से किसी और के नाम पर संपत्ति खरीदी, ऐसे फ्लैट, ऐसी कोठियां, ऐसे फार्म हाउस और ऐसी जमीनें जिसके बेईमान मालिकों ने ये प्रॉपर्टी खरीदी किसी और के नाम पर। न आयकर विभाग को कुछ बताया, न सरकार को, तो पीएम के राडार पर हैं ऐसे बेईमान और ऐसी आलीशान संपत्तियां। दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना? मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना। लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। किसके नाम? खुद के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते कि नहीं खरीदते लोग? हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला खोलने वाले हैं। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति देश के गरीब की है। महानगर की इन आलीशान इमारतों के बीच न जाने ऐसे कितने फ्लैट होंगे जिसमें किसी सरकारी बाबू, किसी ब्यूरोक्रेट या फिर किसी नेता की काली कमाई लगी होगी। न जाने ऐसी कितनी बेनामी संपत्तियां होंगी जिसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अंधेरे में रखा गया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर ऐसी ही बेनामी संपत्तियों पर है। पीएम मोदी ने इन बेनामी संपत्तियों को लेकर अपने इरादे जापान से लेकर गोवा तक की अपनी विजिट में साफ कर दिए। देश के रियल एस्टेट सेक्टर पर शुरू से ही आरोप लगता रहा है कि इसकी बुनियाद ब्लैक मनी पर टिकी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक देश में 30 लाख करोड़ रुपए का काला धन है और इसका 50% रियल एस्टेट में लगा हुआ है। ऐसी प्रॉपर्टी बनाने वालों में सबसे ज्यादा नेता, सरकारी बाबू, अफसर और कारोबारी शामिल हैं। देश में 2 साल में जितने छापे पड़े हैं, उनमें से 45% बेनामी प्रॉपर्टी बाबुओं और ब्यूरोक्रेट्स के पास मिली है। और इसी बेनामी प्रॉपर्टी पर है प्रधानमंत्री की नजर, क्योंकि रियल एस्टेट सौदों की आड़ में करोड़ों की ब्लैक मनी के फुआरे न्यारे होते हैं। कहीं पर भी फ्लैट लेने जाते हो तो बोलता है 60%, 70%, 80% चेक में, 20-25% कैश में, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के संबंध में वो पैसा है, टैक्स इवेजन का पैसा है, और साथ में रियल एस्टेट में बड़े प्रमाण में हॉट मनी या स्कैम मनी, भ्रष्टाचार का पैसा पार्क किया जाता है। इसलिए रियल एस्टेट और भ्रष्टाचार, करप्शन, ब्लैक मनी सीधा संबंध है। बेनामी तो वही है कि कोई पॉलिटिशियन है, कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसका आमदनी उतना नहीं है, पर आमदनी से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी है तो उसको छुपाने के लिए और किसी के नाम में डालता है। यहाँ पे करप्शन का एंगल भी आ जाता है, वहां पे बेनामी प्रॉपर्टी का आपका एंगल आएगा। बेनामी प्रॉपर्टी पर पीएम की ललकार के बाद बेईमानों के बीच खौफ से भरी कानाफूसी शुरू हो गई है।
माना जा रहा है कि काली कमाई से बनी आलीशान इमारतों के साथ ही करोड़ों का सोना रखने वालों पर भी मोदी सरकार का सर्जिकल अटैक हो सकता है, क्योंकि नोटबंदी के बाद सिर्फ 5 दिन में 25 टन सोना बिका है और इस पूरे सौदे पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री साफ कह चुके हैं कि काले धन को खत्म करने के लिए कड़वी डोज इस हद तक बढ़ाया जाएगा कि आजादी के बाद से अब तक फैली भ्रष्टाचार की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। और यही सोचकर बेनामी प्रॉपर्टी के कुबेरों की नींद उड़ी हुई है।